हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या है, मैकेनिज्म क्या है, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताऊंगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें बेसिकली क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपको पता है जो आपका डबल बॉन्ड होता है उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है उसके पास क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन होती है। जैसे आपको ये वाला कंपाउंड दिख रहा है, इसमें क्या आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और डाइल्यूट NaOH मतलब बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा तो इसके हम क्या कर लेते हैं, 2 मोल्स ले लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बताऊंगा भी डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो जब इसके हम 2 मोल्स को खोलेंगे, ठीक है, प्लस CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है। तो जो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसकी जो हाइड्रोजन होगी वो कहाँ पे चली जाएगी, जो दूसरा आपका कंपाउंड है उसके ऑक्सीजन के साथ हम इसकी हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ठीक है। और बाकी कंपाउंड्स को हम क्या कर देंगे, ऐड मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, CH3COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपका कंपाउंड बन गया। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये कंपाउंड है। उसके बाद इसका कंडेंसेशन कर देंगे, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन H2O को बाहर कर देंगे। तो ये जो आपका OH है और इसका जो हाइड्रोजन है इसको बाहर करेंगे तो आपका जो फाइनली कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। तो आपका जो फाइनली कंडेंसेशन प्रोडक्ट है वो आपका ये बनेगा। ठीक है। तो अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे आपको एक कंपाउंड दिख रहा है CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटल एल्डिहाइड। ये आपका क्या है, एसिटल एल्डिहाइड है। ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में जो बेस होगा ना आपका, जैसे आपका डाइल्यूट NaOH जो बेस है क्या करेगा, जो आपकी अल्फा हाइड्रोजन होती है ना वो सबसे ज्यादा एसिडिक होती है, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आपको पता है जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना ये कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे, और आपका OH का हो जाएगा पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव और ये सारा जुड़ जाएगा इसके साथ CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है एसिडिक, जैसे बेस ने क्या किया था, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया था ना, तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ पे साथ में आपको क्या मिला था, HOH मिलेगा। तो अब क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है ये जो आपका H होगा इस पे जाके अटैक करेगा ऐसे, और ये OH बाहर निकल जाएगा। यानी फाइनली आपका क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH OH, यहाँ जाएगा CH, इसका H मैं ऐसे लिख दूंगा, और C डबल बॉन्ड OH। तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से कंडेंसेशन मतलब माइनस H2O बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपका बेसिकली क्या होगा, मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का। भी आपने देखा पहले बेस की प्रेजेंस में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो न्यूक्लियोफाइल है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक किया, और फाइनली जो आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ था इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज ने अब इस हाइड्रोजन पे अटैक किया और ये OH बाहर निकल गया। उसके बाद आपका कंडेंसेशन प्रोसेस यानी ये बन गया। ठीक है। या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट में आपको क्या करना है, जो आपकी अल्फा हाइड्रोजन है, जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगी उससे आपका क्या बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और जो आपकी जो भी यहाँ से हाइड्रोजन होगी, जो एसिडिक हाइड्रोजन होगी, उसको आपको कहाँ भेज देना है, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है या फिर एल्डिहाइड है उसके O के पास में भेज देना। और फाइनली आपको क्या कर देना है, यहाँ से माइनस H2O को बाहर निकाल देना, और आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर आपको रिएक्शन समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।